सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। उन्होंने महात्मा की उपाधि दी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुभाष बाबू के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाया और यही त्रिपुरी अधिवेशन में उसे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और बापू ने तब कहा था, पट्टाभी सीतारमैया की जब हार हुई तब उन्होंने कहा ये मेरी हार है। और जो विचार गांधी के थे, जो कांग्रेस के विचार थे, उसे इतर विचार सुभाष चंद्र बोस के थे। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था कि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर ही ये लड़ाई लड़ेंगे, और सुभाष बाबू हथियार की लड़ाई चाहते थे। और तब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही नेहरू से। नेहरू जी से कहा कि ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष बने हैं जो कांग्रेस के सिद्धांत के विपरीत विचार रखते हैं, और ये बात पहुंचाएगी सुभाष बाबू के पास। सुभाष बाबू उनका बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और तब उन्होंने वो पद त्यागा था। वैचारिक मतभेद थे, एक अहिंसा का रास्ता, एक हिंसा का रास्ता। सुभाष बाबू जर्मन गए, जापान गए, वहां जाके सेना इकट्ठा किया और उसके बाद आक्रमण की, वो लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन रंगून का जो रेडियो संदेश है उनका 1944 का, इतने मतांतर होने के बाद सत्य और अहिंसा और हिंसा के रास्ते में दो महान व्यक्ति लगे हुए थे। हिंसा का प्रतिनिधित्व, आक्रमण युद्ध का प्रतिनिधित्व सुभाष बाबू कर रहे थे, और अहिंसा का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही थी। रंगून के रेडियो संदेश में 1944 में, समझता हूं शायद 1944 ही हुआ, सुभाष बाबू ने उस रेडियो संदेश में फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता यदि किसी ने कहा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और उसमें टूटपुंजिए लोग कहते हैं कि हम फादर ऑफ नेशन मानने से इंकार कर रहे हैं। तू होता कौन है? तू सुभाष बाबू भी बड़े हो गए। तू वैचारिक मतभेद होते हुए भी जो बातें सुभाष बाबू ने कही, वो भी रंगून रेडियो से, उस बात को आप झुठलाना चाहते हैं। इसका मतलब आप सुभाष बाबू को आप सहमत नहीं है। और देश के महान विभूतियों के 2 उदाहरण मैंने दिए आपको। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जो पूरी दुनिया में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। आइंस्टीन ने क्या कहा? वो भी समकालीन थे, और उन्होंने कहा भविष्य की पीढ़ियां इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी, भविष्य के पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना व्यक्ति कोई इस धरती पर आया था। यह आइंस्टीन ने कहा। उसको झुठलाने की कोशिश अभी जिस धर्म संसद की बात करते हैं, और आज तक के जितने धर्म संसद हुए, सबसे बड़ा धर्म संसद शिकागो में 1883 में हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। विवेकानंद जी से छत्तीसगढ़ का गहरा नाता, पूरे जीवन 39 साल की उसकी उम्र, सबसे ज्यादा समय कलकत्ता में बिताया, उसके बाद सर्वाधिक समय यदि कहीं बिताया तो हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसी सामने की बिल्डिंग में रह के उन्होंने बिताया। विवेकानंद को विवेकानंद बनाने में छत्तीसगढ़ की माटी का भी योगदान है। और स्वामी विवेकानंद ने धर्म के बारे में क्या कहा? शिकागो के धर्म संसद में मैं शब्दशः पढ़ देना चाहता हूं ताकि किसी कोई
मैं अपने शब्द उसमें नहीं जोड़ना चाहता, शब्द सा एक पेज का है, मैं पढ़ के सुना देता हूं जो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों में से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसमें दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों के पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था, और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैं बचपन से स्मरण किया है और दोहराया है, और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन जो आज तक के सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता के बताए गए सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अनेक शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है, और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते, तो आज मानव समाज कहीं उन्नत होता, लेकिन अब तक उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हो या कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावना का विनाश करेगा। ये धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी के उद्गार हैं। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। और आज ये कुछ लोग हैं जो समाज में घृणा से भर देना चाहते हैं, नफरत की फसल उगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग समाज के लिए कोर हैं। ये समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले लोग हैं। आज देश में या विश्व में वैश्विक महामारी फैला हुआ है। लोगों के जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है।
लोगों को रोजगार छीन गए। ऐसे समय में लोगों को आर्थिक रूप से संबल बनाने की जरूरत है, न कि धर्मांतरता में लड़ाई करने की आवश्यकता है। उन्हें जनेऊ पहनाने का काम किया। तकलीफें उसको हुई सुंदरलाल शर्मा को, लेकिन उस रास्ते से डिगे नहीं। इसलिए उन्होंने कहा अछूतोद्धार का काम, ये काम महात्मा गांधी ने किया, चप्पल बनाने भी काम किया। उस व्यक्ति को चप्पल सी के दिया जिन्होंने उस कारागार में डाला था। उस अंग्रेज अधिकारी को जेल मंदिर है, सैकड़ों साल से बनी हुई है, दुनिया नहीं मांगा उसके नाम से। कौशल्या माता के मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, सैकड़ों साल से बनी हुई है, दुनिया के एकमात्र सांप्रदायिकता की जहर घोलने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। हम हिंदू हैं, हमें इस बात का गर्व है। लेकिन जो बात स्वामी की वेदना तथा उनके द्वारा प्रतिपादित शाश्वत मूल्यों को आत्मसात करेंगे तथा जन जन तक उन्हें पहुंचाने तथा उनको सदा जीवंत रखने हेतु निरंतर प्रयत्नशील होंगे।